हेलो फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एक और आईपीओ जो आ रहा है, दैट इज तत्व चिंतन फार्मा। राइट। तो 5 मिनट में बस इसके बारे में समझेंगे कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अभी 18 जुलाई 2021 है। तो ये इशू 16 जुलाई को खुल चुका है ऑलरेडी। एंड 20 जुलाई 2 दिन और इसके लिए हमारे पास टाइम है अप्लाई करने या ना करने के लिए, जैसे हम डिसाइड करेंगे। तो इसका लॉट साइज है 13 शेयर्स का एंड इसका इशू रेट जो आएगा वो आएगा अराउंड 1080। ठीक है, 1080 के अराउंड। खाली 500 करोड़ का ये इशू है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फटाफट इस कंपनी के बारे में आपको जो मेन एक चीज बताना चाहता हूँ। ऑल द फार्मा सेक्टर की कंपनी है या कह लीजिए केमिकल सेक्टर है, क्योंकि दोनों में इसका जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये है। बट जो सबसे मेन एक चीज है, इट इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ एच डी एज फॉर जियोलाइट्स। मुझे नहीं पता ये जियोलाइट्स क्या है, बट वट एवर, बट एच डी ए जो है सिंपली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट जिसमें इस कंपनी की स्पेशलिटी है। तो उसका ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है, जो इस कंपनी को ऑल्दो एक निश सेक्टर में, एक लिमिटेड सेक्टर में, बट उस पर्टिकुलर छोटे सेक्टर के अंदर भी ये लार्जेस्ट प्लेयर बन जाता है। तो ये इस कंपनी की खासियत है कि उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग नीड्स हमारी कंट्री में है, एंड आई एम श्योर ये एक्सपोर्ट भी करते होंगे अगर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है, तो ये कंपनी वो सब चीज़ों को हैंडल करती है। सो दैट इज द रीजन कि मुझे लगता है कि कंपनी में पैसा तो बनेगा। अब देखते हैं कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म जाना चाहिए या लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए। तो ये कंपनी के लास्ट 2-3 सालों का जो है थोड़ा सा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस इज इन मिलियन। तो दिस प्रॉफिट कम्स टू 20 करोड़, 20 करोड़। ये आ जाता है रफली 400 करोड़, ये आ जाता है रफली 500 करोड़। सो वन ऑफ द मेन थिंग इज कि कंपनी के एसेट्स 1800 करोड़, 2500 करोड़ और 3000 करोड़, ये भी ईयर ऑन ईयर हर साल पॉजिटिवली इंक्रीजिंग है। राइट। देन कंपनी का रेवेन्यू 2000, 2600 और 3000, ये भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग है। एंड सिमिलरली प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। ये एक डेफिनेटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। कोविड में बहुत सारी कंपनीज के जो बैलेंस शीट थी अप एंड डाउन थी, बट ये कंसिस्टेंटली अप है। सो दैट इज अ वेरी बिग प्लस कि इसका जो बिजनेस है वो कोविड में एटलीस्ट बैलेंस शीट जो बता रही है इम्पैक्ट नहीं हुआ है या बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट हुआ है, विच दे हैव डेफिनेटली ओवरकम। सो दिस इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव साइन कि पैसा तो इसमें हमें लगाना चाहिए। देन वेरी सिंपल थिंग्स कि बीएससी एनएससी दोनों में, ये सब आप लोगों को पता है। नेक्स्ट कम्स विच इज द मेन थिंग कि इस कंपनी का अगर लिस्टिंग गेन के लिए भी हम पैसा लगाएं, तो व्हाट इज द अमाउंट वी कैन एक्सपेक्ट। तो एज ऑफ नाउ द ग्रे मार्केट प्रीमियम सजेस्ट कि अगर ये इसको हम राउंड फिगर में 1100 रुपए का माने, तो दिस शेयर कैन लिस्ट समवेयर अराउंड 1600 टू 1800। ये रेंज अभी भी इसकी निकल के आ रही है। जनरली क्या होता है कि पहला दिन जब एक आईपीओ का आता है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है ना, वो हाईएस्ट प्राइस दिखाता है। तो इनिशियली ये 2500 रुपये दिखा रहा था, बट ये अब कम होते होते 1600 1800 आ गए। एंड ये सब आईपीओ के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में कुछ गलती है या कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। ये हर एक के साथ होता है। 200 का शेयर को वो दिखाएगा कि 100% 400 के ऊपर लिस्ट हो रहा है, वो होते होते फिर वो शायद से 250 के अराउंड आ जाता है। बट 200 के शेयर पे भी 250 मिला, तो दैट इज वेरी नाइस। 20% गेन हो जाता है। तो सिमिलरली अभी भी 1100 के शेयर में 1600 से 1800 रुपए की रेंज में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। एप्लीकेशंस की बाइंग सेलिंग ग्रे मार्केट में अभी भी हो रही है। सो दैट इज वेरी नाइस। अगर ये स्टेबल होते होते 1500 भी आया, दैट वुड स्टिल बी समवेयर अराउंड 30% गेन फॉर लिस्टिंग। एंड लिस्टिंग मीन्स जस्ट हमें 15 दिन जो है इसके लिए सब्र करना होगा, नॉट मच। तो ऑन दैट बेसिस आई वुड से डेफिनेटली इट्स गो अहेड। डेफिनेटली आप इसमें अपनी मैक्सिमम एप्लीकेशंस लगाइए। समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, हमने कंक्लूजन अपना ड्रॉ कर लिया। मिलते हैं अगली बार। अंटिल देन बाय बाय।